हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज हम लोग देखने वाले हैं 17 अप्रैल के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सेशन को। ये सेशन आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स, आइदर वो रेलवे का एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी का एमटीएस, सीएचएसएल, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी या आईबीपीएस हो, सब में इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप लोग इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने इम्पोर्टेंट सेशन को। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हु डाइड रिसेंटली। हाल ही में किस भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल की मृत्यु हो गई। ऑप्शंस है ए अशोक देसाई, बी एमसी सतेलवात, सी के वेणुगोपाल एंड डी मुकुल रोहतगी। तो इसका सही आंसर है ए अशोक देसाई। अगर अशोक देसाई के बारे में बात करें तो इनको पद्म भूषण अवार्ड 2001 में मिला है। ये इंडिया के 10वें अटॉर्नी जनरल थे जिनकी अभी मृत्यु हाल ही में हो गई। अब अगर ऑप्शन से एमसी स्टेलवार्ट की बात करें तो इंडिया के ये पहले अटॉर्नी जनरल रहे हैं। के वेणुगोपाल राव 15th अटॉर्नी जनरल जो कि प्रेजेंट टाइम पे हैं, और मुकुल रोहतगी 14th नंबर के अटॉर्नी जनरल थे। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से मिलती है। अब अगर अटॉर्नी जनरल की बात आई है तो हम लोग अटॉर्नी जनरल के बारे में देखते हैं थोड़ा डिटेल। अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट यूनियन कैबिनेट के सलाह पे प्रेसिडेंट करते हैं, और अटॉर्नी जनरल को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में डिफाइन किया गया है। अगर हम टेन्योर की बात करें तो ये प्रेसिडेंट के मर्जी तक ये रह सकते हैं। अब अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो वैसे किसी भी इंसान को अटॉर्नी जनरल बनाया जा सकता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल हो। अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट का चीफ लीगल एडवाइज़र होता है। गवर्नमेंट के किसी भी लीगल मैटर पे इनसे सलाह ली जाती है। ये किसी भी कोर्ट के किसी भी प्रीसीडिंग में बैठ सकते हैं, यहाँ तक कि किसी भी पार्लियामेंट के प्रीसीडिंग में भी ये बैठ सकते हैं, बस इनको वोटिंग राइट्स नहीं होता। अटॉर्नी जनरल को असिस्ट एक सॉलिसिटर जनरल और 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल करते हैं। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से थी। इसमें अगर याद रखने वाली बात है तो फ्रीक्वेंट एग्ज़ाम में जो आता है वो अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल पूछ लिया जाता है, इनको कौन अपॉइंट करता है और इनका टेन्योर क्या होता है। और कुछ याद रखना हो तो एक क्वालिफ़िकेशन कि कोई भी अटॉर्नी जनरल कब बन सकता है, वो इम्पोर्टेंट है याद रखना। और एक लास्ट पॉइंट कि अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है, ये गवर्नमेंट का चीफ लीगल एडवाइज़र होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा सेलिब्रेटेड 50th एनिवर्सरी ऑफ विच मिशन ऑन 13th अप्रैल 2020। नासा ने किस मिशन की 50वीं जयंती 13 अप्रैल 2020 को मनाई है। ऑप्शन है ए अपोलो 11, बी अपोलो 12, सी अपोलो 13 एंड डी अपोलो 17। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी अपोलो 13। अब ये अपोलो मिशन क्या था फ्रेंड्स, 1969 से 72 तक चलाया गया ऐसा मिशन जिसका एम मून पर फर्स्ट इंसान को लैंड करवाना था। इस अपोलो सीरीज में अपोलो 7 से अपोलो 17 तक चलाया गया यह मिशन था। इसमें सबसे पहली बार सक्सेस अपोलो 11 में मिला, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने
पहला कदम मून पे रखा था। अपोलो 13 मिशन फेल हो गया, जिसके कारण इसको सक्सेसफुल फेलियर भी बोला गया। अब इसकी डिटेल पे अगर देखें फ्रेंड्स, तो नासा 50वीं जयंती मनाया अपोलो 13 का, जिसको अभी जैसे कि मैंने बोला एक सक्सेसफुल फेलियर था। ये लैंड नहीं कर पाया, बस ऑर्बिट से घूम के वापस आ गया था मिशन। इसको लॉन्च किया गया 11 अप्रैल 1970 को। अपोलो मिशन में सबसे पहली बार सक्सेस जो मिली वो अपोलो 11 में, जैसा मैंने बात किया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन थे, जिन्होंने पहली बार 20 जुलाई 1969 को चांद पे पहला कदम रखा और वहाँ पे तकरीबन 2.5 घंटे तक वहाँ का इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते रहे। इस मिशन सीरीज का लास्ट मिशन अपोलो 17 था, जो कि 1972 में ख़त्म हुआ। अब बात आई है फ्रेंड्स नासा की, तो नासा की डिटेल देखते हैं। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, फुल फॉर्म को याद रखेंगे। इस्टेब्लिशमेंट इसका 1958 में हुआ। इसके प्रेजेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर ब्रिडेनस्टाइन है और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएसए है। नासा अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। इतनी इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से मिलती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु लॉन्च्ड कोलैब कैड। हाल ही में किसने कोलैब कैड लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए अटल इनोवेशन मिशन, बी नीति आयोग, सी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर या राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, एंड डी ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है डी ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। अब कोलैब कैड के बारे में डिटेल में चलते हैं। कोलैब कैड अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और एनआईसी ने जॉइंटली लॉन्च किया है। इसका एम स्टूडेंट्स को अटल थिंकरिंग लैब के थ्रू पूरी कंट्री में 3D कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के फ्री फ्लो को और उससे रिलेटेड क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज़ को डेवलप करने के लिए किया गया है। इसके थ्रू स्टूडेंट्स कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के थ्रू अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को गवर्नमेंट के साथ शेयर कर सकते हैं और उनके आइडियाज़ को डेवलप करना इस मिशन का एम है। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के द्वारा चलाया गया एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था, जिसके थ्रू पूरे कंट्री में इनोवेटिव आइडियाज़ के थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना था। इसको अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया। इस अटल इनोवेशन मिशन में एक अटल थिंकरिंग लैब डेवलप किया गया, जहाँ की स्टूडेंट्स इस लैब का यूज़ करके इनोवेटिव आइडियाज़ को डेवलप कर सके। अब अगर बात करें नीति आयोग की, तो इसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 2015 को हुआ। इससे पहले इस नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम पे नरेंद्र मोदी जी हैं। वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार और सीईओ अमिताभ कांत हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म, इस्टेब्लिशमेंट, चेयरपर्सन वगैरह याद रखें, फ्रीक्वेंट एग्जाम में आता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोविड ज्ञान अ मल्टी इंस्टीट्यूशनल मल्टीलिंगुअल साइंस कम्युनिकेशन इनिशिएटिव वेबसाइट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूट। मल्टी इंस्टीट्यूशनल और मल्टीलिंगुअल साइंस कम्युनिकेशन पोर्टल कोविड ज्ञान को किस इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए TIFR, बी IISc, सी TMC और डी ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स डी ऑल ऑफ दिस। ये एक वेबसाइट है जिसको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और टाटा मेमोरियल सेंटर ने मिलकर बनाया है। इस वेबसाइट में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जितने भी रिसोर्सेस हैं
उनका एक जगह कलेक्शन रखा गया है जिससे हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिफत चरितजी द फादर ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर ऑफ विच कंट्री हैज़ पास्ड अवे। अभी हाल ही में आधुनिक वास्तुकला के जनक रिफत चरितजी का निधन हो गया। वो किस देश के थे? ए इराक, बी ईरान, सी इज़राइल एंड डी सीरिया। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए इराक। रिफत चरितजी इराक के मॉडर्न आर्किटेक्चर के फादर कहे जाते थे। इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। ये रहे रिफत चरितजी। अगर बात करें अब हम इराक की, तो इराक का कैपिटल बगदाद है। इराक की करेंसी इराकी दिनार। इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बैंड द मेरू यात्रा फेस्टिवल ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक। किस राज्य ने कोरोना-19 के कारण मेरू यात्रा पर्व पर रोक लगा दिया है? तो आपके ऑप्शन है ए केरला, बी उड़ीसा, सी वेस्ट बंगाल एंड डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बी उड़ीसा। ये एक उड़ीसा में होने वाला डांस फेस्टिवल है। ये फेस्टिवल 21 दिन तक चलता है। अभी कोरोना वायरस के कारण इस फेस्टिवल को रोक दिया गया है। ये आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में। ये इसमें सिर्फ मेल पार्टिसिपेट करते हैं। अब इसकी डिटेल पे देखते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने बात किया है, इसको 21 दिन तक मनाया जाता है। यह इम्पॉर्टेंट डांस फेस्टिवल है साउथ उड़ीसा का, खासकर गंजम डिस्ट्रिक्ट, जो कि एंशियंट कलिंगा एम्पायर के टाइम पे इम्पॉर्टेंट एरिया हुआ करता था। ये फेस्टिवल हर साल चैत के महीने में मनाया जाता है। इस फेस्टिवल को उड़ीसा का न्यू ईयर भी माना जाता है। अगर बात करें नेक्स्ट कि जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनको भोक्तास बोलते हैं, और वो लोग काली और शिव की पूजा करते हैं 13वें, 18वें और 21वें दिन। इतनी इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से मिलती है फ्रेंड्स। अब अगर बात आई है उड़ीसा की, तो चलते हैं उड़ीसा का कुछ डिटेल देखते हैं। ये रहा मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के सीएम नवीन पटनायक और गवर्नर गणेशी लाल हैं। लोकसभा की यहाँ 21 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147 सीटें हैं। अगर कुछ नेशनल पार्क और यहाँ के इम्पॉर्टेंट मंदिरों की बात करें जो कि फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है, तो भितरकनिका नेशनल पार्क, सिम्पलीपाल नेशनल पार्क, टिकरपाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब कुछ मंदिरों की बात करें तो जगन्नाथ टेम्पल पुरी, सन टेम्पल कोणार्क जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, लिंगराज टेम्पल और मुक्तेश्वर टेम्पल यहाँ के इम्पॉर्टेंट मंदिर हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आप भितरकनिका नेशनल पार्क, सिम्पलीपाल नेशनल पार्क, जगन्नाथ मंदिर और सन टेम्पल पैगोडा, ये फ्रिक्वेंटली आने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक व्हाट विल बी द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन दिस फाइनेंशियल ईयर। विश्व बैंक के अनुसार मौजूदा वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? ऑप्शन है ए 1 से 1.6%, बी 1.5 से 2.8%, सी 2.5 से 3.5% एंड डी 3.5 से 4.6%। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बी 1.5 से 2.8%। अभी के टाइम पे कोरोना वायरस कारण हर एक कंट्री फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझने वाला है। अब अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के इस्टेब्लिशमेंट जुलाई 1944 को ही, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। प्रेसिडेंट डेविड मालपास और मेंबर कंट्री 189 IBRD मेंबर और 173 IDA का मेंबर है। अब IBRD और IDA के बारे में देखें, अगर
IBRD का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है और IDA का इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। इन दोनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। ये दोनों वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में IBRD, IDA, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA और ICSID को मिलाकर वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाया गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशनल पार्क इन इंडिया हैज़ सेट अप द कंट्रीज फर्स्ट क्वारंटाइन फैसिलिटी फॉर एनिमल्स? कौन सा देश का पहला नेशनल पार्क है जिसने जानवरों के लिए क्वारंटाइन सुविधा दिया है? ऑप्शन है A जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, B रणथंभौर नेशनल पार्क, C काजीरंगा नेशनल पार्क और D गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। तो इसका सही आंसर है A जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अमेरिका के ब्रॉन्क्स जू में नादिया नाम के बाघ के मिलने के बाद से इंडिया में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ने भी एनिमल्स के लिए क्वारंटाइन की व्यवस्था की है। ऐसा करने वाला ये भारत का पहला नेशनल पार्क बना है। अब अगर बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का लोकेशन पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना इंडिया का नेशनल पार्क है। ये नेशनल पार्क मेनली बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। अब अगर ऑप्शन से बात करें रणथंभौर नेशनल पार्क की, रणथंभौर नेशनल पार्क जिसकी लोकेशन राजस्थान है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम और गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क की लोकेशन गुजरात है। इससे इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS महाबलेश्वर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ विच बैंक फॉर 3 more years? MS महाबलेश्वर को किस बैंक का MD और CEO 3 और साल के लिए नियुक्त किया गया है? A पंजाब नेशनल बैंक, B कर्नाटका बैंक, C बैंक ऑफ बड़ौदा और D यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स B कर्नाटका बैंक। अब कल हम लोगों ने देखा था यूनियन बैंक ने अपना नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया है। उनका नाम क्या था? विरूपेक्षा मिश्रा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री विल होस्ट एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2020? कौन सा देश एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेज़बानी करेगा? A चाइना, B मालदीव्स, C अमेरिका एंड D भारत। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स D भारत। भारत 2020 के एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। और अगर बात करें इसके वेन्यू की, तो वो डिसाइड किया जाएगा बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली और प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट अजय सिंह हैं। इंडिया 2023 के मेंस हॉकी और मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू स्टार्ट पूल टेस्टिंग ऑफ कोविड-19 सैंपल्स? कोविड-19 के नमूनों की पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन है A असम, B केरला, C उत्तर प्रदेश और D कर्नाटका। तो इसका सही आंसर है C उत्तर प्रदेश। ICMR के अकॉर्डिंग अगर नंबर ऑफ सैंपल्स को मिक्स करके एक टेस्ट किया जाए और वो पॉजिटिव पाया गया, तो हर एक टेस्ट को इंडिविजुअली टेस्ट किया जाएगा और अगर टेस्ट नेगेटिव पाया गया तो सारे टेस्ट इंडिविजुअली नेगेटिव घोषित कर दिए जाएंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि टेस्ट करने का टाइम बचेगा और नंबर ऑफ टेस्ट एक बार में परफॉर्म किए जा सकते हैं। इसी को पूल टेस्टिंग कहते हैं और ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश इंडिया का पहला स्टेट बना है। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश ये रहा मैप में और इसकी कैपिटल लखनऊ है। इसके प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा में यहाँ 80 सीट्स हैं, राज्यसभा में 31 और विधानसभा जो कि चीफ मिनिस्टर के लिए इलेक्शन होता है उसमें 403 सीट पे इलेक्शन होता है और गवर्नर के द्वारा एक सीट एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता है। अब अगर यहाँ के
नेशनल पार्क्स की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क, जो कि सबसे फेमस क्वेश्चन आने वाला फ्रिक्वेंट एग्जाम में, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, नेशनल चंबल सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है। इन चीज़ों को याद रखें, ये एग्ज़ाम में आपके फ्रिक्वेंट आने वाले क्वेश्चंस हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से मिलती है। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियाज़ फर्स्ट रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम सेटअप इन विच सिटी? भारत का प्रथम दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली किस शहर में शुरू किया गया? ऑप्शन है ए ऋषिकेश, बी हरिद्वार, सी न्यू दिल्ली और डी मुंबई। इसका सही आंसर है ए ऋषिकेश। अब इसके डिटेल को देखते हैं फ्रेंड्स। इसको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश और भेल ने मिलकर सेटअप किया है। इसमें होगा क्या दोस्तों कि जो भी पेशेंट्स कोरोना से पीड़ित होंगे उसको एम्स के डॉक्टर घर बैठे एप्लीकेशन के थ्रू उसके बॉडी टेम्परेचर, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा और उसके हार्ट बीट को मेज़र कर पाएंगे। इसके थ्रू अगर पेशेंट पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको एक अलर्ट भी जारी किया जाएगा कि वो अब हॉस्पिटल में कब भर्ती हो सकता है, कब नहीं। तो इसको स्टार्ट करने वाला सबसे पहला स्टेट बना है उत्तराखंड ऋषिकेश। अब अगर बात आई है फ्रेंड्स उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। इसकी राजधानी देहरादून है। इसके प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो लोकसभा में यहाँ 5 सीट्स, राज्यसभा में 3 और विधानसभा में 70 सीट हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे नेशनल पार्क्स की बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जो कि मेनली बंगाल टाइगर्स के लिए जाना जाता है। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन से मिलती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड नियर बाई स्पोर्ट्स टू हेल्प यूजर्स टू फाइंड लोकल स्टोर्स सेलिंग एसेंशियल्स? निम्नलिखित में से किसने उपभोक्ताओं को आवश्यक सामान बेचने वाले स्थानीय स्टोर खोजने में मदद करने के लिए नियर बाई स्पॉट लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए फेसबुक, बी फ़ोनपे, सी गूगल पे और डी व्हाट्सएप। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सी गूगल पे। गूगल पे ने इस फीचर को अपने ऐप में दिया है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं लॉकडाउन पीरियड में सिर्फ इसेंशियल गुड्स की ही दुकानें खुली रहेंगी। उसको देखते हुए नियर बाई कौन सी शॉप खुली है उसको आप इस फीचर के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। अब अगर बात आई है ऑप्शन से फेसबुक की, तो फेसबुक का इस्टेब्लिशमेंट 2004 में हुआ। हेड क्वार्टर इसका कैलिफोर्निया यूएस में है। फाउंडर इसके मार्क जुगरबर्ग, एडुआर्डो सेवरिन, एंड्रू मैकुलम, डस्टिन मॉस्कोविट, क्रिस ह्यूज थे। इसके सीईओ प्रेजेंट टाइम पे मार्क जुगरबर्ग को बनाया गया है। अब फ्रेंड्स इसके फाउंडर को याद रखें, सिर्फ मार्क जुगरबर्ग नहीं थे और भी 3 थे। अब बात है फ़ोनपे की, तो फ़ोनपे का इस्टेब्लिशमेंट 2015 में हुआ। प्रेजेंट टाइम पे इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। फाउंडर इसके समीर निगम और राहुल चारी हैं और सीईओ समीर निगम है। अब अगर नेक्स्ट की बात करें व्हाट्सअप, तो व्हाट्सअप 2009 में आया। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए। फाउंडर इसके जुआन कुओम जो अभी प्रेजेंट टाइम पे सीईओ हैं और ब्रांड एक्टन है। अभी हुए सीजीएल के एग्ज़ाम में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट्सअप कब आया था, तो इसको याद रखेंगे आप। अब गूगल पे की बात करते हैं तो 2015 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका। फाउंडर इसके सुजीत नारायणन और सुमित गोलानी हैं। गूगल पे के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ सुंदर पिचाई जो कि गूगल के भी सीईओ हैं और अल्फ़ाबेट कंपनी जो कि पेरेंट कंपनी है गूगल की, उसके भी सीईओ हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से मिलता है हमें।
अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री चेयर्ड द एशियान ऑनलाइन समिट। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने आसियान की ऑनलाइन शिखर बैठक की मेजबानी की है। ऑप्शन है ए वियतनाम, बी ब्रूनेई, सी कंबोडिया और डी इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड ए वियतनाम। आसियान एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का ग्रुप है जो प्रमोट करते हैं इंटर गवर्नमेंटल कॉरपोरेशन को। अब अगर बात करें वियतनाम की, तो वियतनाम की कैपिटल हनोई है और इसकी करेंसी वियतनामीज डोंग है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो एशियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। इसके 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं और 2 ऑब्जर्वर। इसके फर्स्ट समिट 1976 में बाली इंडोनेशिया में किया गया। प्रेजेंट टाइम पे इसका हेडक्वार्टर या सेक्रेटेरिएट जकार्ता इंडोनेशिया में है। सेक्रेटरी जनरल लीम जॉक होई मुन जो कि ब्रूनेई से है। 10 मेंबर कंट्री की अगर बात करें तो ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। इसको इसी ऑर्डर में याद रखें क्योंकि इसी ऑर्डर में इनके सबमिट्स होते हैं, जो कि अभी रिसेंट सबमिट वियतनाम में है और नेक्स्ट सबमिट ब्रूनेई में होने वाला है। अगर इसके 2 ऑब्जर्वर कंट्री की बात करें, पपुआ न्यू गिनी और तिमोर इसके 2 ऑब्जर्वर कंट्री हैं। नेक्स्ट मीटिंग इसका 38th और 39th मीटिंग 2021 में ब्रूनेई में होगा। अब अगर इसके मेंबर्स कंट्री को मैप से समझें तो ये रहा मैप एशियान के मेंबर कंट्रीज़ का। ये आप देख सकते हैं म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रूनेई, वियतनाम, लाओस और फिलीपींस। ये इसकी मेंबर्स 10 कंट्रीज़। और अगर फ्रेंड्स वियतनाम का बात आया तो वियतनाम की अगर जोग्राफिकल लोकेशन को हम लोग मैप से समझें अगर, तो ये रहा वियतनाम का मैप। वियतनाम के जस्ट ऊपर चाइना का बाउंड्री लगता है। वियतनाम साउथ चाइना सी में मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है। कंबोडिया इसके ईस्ट में है। ये आप देख सकते हैं फिलीपींस जो कि एक आइलैंड्स का ग्रुप है। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन से मिलती है। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको आज का ये सेशन? अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। अगर आपको अनअकैडमी के किसी भी कोर्सेज़ का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो ये मेरा ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे एसएससी के CGL, JEE, CHSL, बैंकिंग के SBI मेंस, RBI असिस्टेंट मेंस, NTPC ग्रुप D के सभी कोर्सेज़ और टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध हैं। अब आपसे कल मुलाकात होगी ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।